आज हम इस वीडियो में उच्चतर सेक्स की प्रैक्टिस का थोड़ा विस्तार से और गहराई से अध्ययन करने जा रहे हैं। हम 7 शरीरों के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी महानुभावों का आज की इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। उद्देश्य ये है कि हम सातों शरीरों को, उनकी कार्यप्रणाली को जान सकें, साथ ही हम प्रकृति, उन पर लागू होने वाले नियमों और कैसे हम उच्चतर सेक्स की प्रैक्टिस के माध्यम से इन शरीरों की रचना कर सकते हैं, इस पर भी संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत विषय पर बात करना शुरू करते हैं। 7 शरीर ऐसे वाहन हैं जो हमें प्रकृति के विभिन्न आयामों में चलने की अनुमति देते हैं। इस समय हमारे पास इन 7 में से 2 शरीर पूरी तरह से विकसित हैं, जिनमें से एक है भौतिक शरीर और दूसरा है जीवनी शक्ति, वाइटल शरीर। इसके अलावा हमारे पास इस समय 2 और आध्यात्मिक शरीर भी हैं, जिन्हें बुद्धिक शरीर और आत्मिक शरीर कहा जाता है। दुर्भाग्यवश इन उच्चतर शरीरों के उपयोग न करने के कारण ये अविकसित या शिथिल हो गए हैं और हम बात करेंगे कि कुछ अन्य शरीर भी हैं, जैसे कि एस्ट्रल शरीर, मानसिक शरीर और कारण शरीर, जिन्हें हमें बनाना पड़ेगा और यह उच्चतर यौन साधना या तकनीक के अभ्यास के माध्यम से संभव होगा। इसी कारण आज हमारा उद्देश्य यह भी है कि हम समझाएं कि इस अभ्यास को कैसे किया जाता है, ताकि शारीरिक शरीर और प्राणिक शरीर का पुनरुत्थान किया जा सके और आगे चलकर एस्ट्रल शरीर, मानसिक शरीर, कारण शरीर का निर्माण किया जा सके तथा हम दोनों अन्य आध्यात्मिक शरीरों, बुद्धिक शरीर और आत्मिक शरीर से एक हो सकें। आइए हम इन सभी शरीरों के बारे में एक एक करके बात करना शुरू करते हैं और उसके बाद हम यह बताएंगे कि उच्चतर यौन साधना का अभ्यास कैसे किया जाता है। भौतिक शरीर। भौतिक शरीर वही है जिसे आप देख और छू सकते हैं। यह कोशिकाओं से बना होता है, भौतिक स्तर या भौतिक आयाम की 48 नियमों का पालन करता है और इसका संबंध पृथ्वी तत्व से है। आखिर पृथ्वी तत्व क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही प्रत्यक्ष रूप से इसे जीवन देती है और यह हमारे यौन केंद्र से गहराई से जुड़ा हुआ है और यही यौन केंद्र हमें जीवन देने और चेतना के सभी शरीरों को रचने की क्षमता भी प्रदान करता है। जब हम इस शरीर का पुनर्जनन करने में सफल हो जाएंगे, तो हमारे पास अपनी आंतरिक धरती पर शासन करने की शक्ति होगी और इसी कारण हम पृथ्वी ग्रह के ग्नोम्स और पिग्मियों पर भी शासन कर सकेंगे। यह भौतिक शरीर यौन ऊर्जा को नियंत्रित करता है, अर्थात पुरुष में वीर्य और महिला में वीर्य द्रव। यह हाइड्रोजन 48 से संबंधित है। हाइड्रोजन वह शुद्धता का स्तर है जो हमारे मनोविज्ञान में होना चाहिए, ताकि हम इस शरीर को बना सकें या इस भौतिक शरीर का पुनर्जनन कर सकें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमें इसे पुनर्जीवित करना है क्योंकि ये हमारे पास पहले से ही है। और यह भौतिक शरीर कैसे पुनर्जीवित होगा? यह यौन ऊर्जा के रूपांतरण या उच्चतर सेक्स साधना द्वारा पुनर्जीवित होगा। जब हम रीढ़ की हड्डी से पहली 33 कशेरुकाओं को संघनित करने में सफल होंगे, उसी क्षण यह शरीर पूरी तरह पुनर्जीवित हो जाएगा। देख सकते हैं, यह पहला शरीर था। अब हम जल्दी से दूसरे शरीर के बारे में बात करेंगे, जो भौतिक शरीर से भी बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन इस मामले में इसे जीवित शरीर या एथेरिक शरीर के रूप में जाना जाता है। यह शरीर हमारे पास पहले से है, लेकिन वर्तमान में यह विकृत अवस्था में है। इसकी प्रकृति एथेरिक या ऊर्जावान होती है। यह जल तत्व से जुड़ा है क्योंकि यह हमारे जल यानी हमारे वीर्य या वीर्य जल को नियंत्रित करता है। जब हम अपनी जल शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, जो सीधे हमारी प्रवृत्ति परक प्रकृति से जुड़ी है, और जब हम वीर्य का निष्कासन बंद कर देंगे, जब हम स्खलन और चरमोत्कर्ष से बचना सीख लेंगे, तब हम अपनी जल शक्ति पर नियंत्रण पा लेंगे और इसी के साथ बाहरी स्तर पर भी जल पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। यह संगीत स्वर डी से संबंधित है और जब हम इस शरीर का पुनर्जनन करेंगे, तो हमारे पास चौथे आयाम में चलने की शक्ति होगी। यह एथेरिक जीवन ऊर्जा उत्पन्न करता है और हाइड्रोजन 48 के साथ भी काम करता है। इसका मतलब है कि जब हम भौतिक शरीर को पुनर्जीवित करना शुरू करेंगे, तो प्राणिक शरीर भी लगभग उसी समय पुनर्जीवित होगा।
इसे हम आगे एक व्याख्यान में विस्तार से देखेंगे, जिसका नाम है सच्चा बपतिस्मा। जैसा कि मैंने बताया था, हमें एथेरिक शरीर को पुनर्जीवित करना है क्योंकि यह हमारे पास है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए रीढ़ की 33 कशेरुकाओं को फिर से संघनित करना होगा, जो यौन अल्केमी या उच्चतर सेक्स साधना से होता है। यह 4 प्रकार के ईथर को नियंत्रित करता है: रासायनिक ईथर, प्रकाशीय ईथर, परावर्तक ईथर और जीवन ईथर। रासायनिक ईथर हमारे शरीर में पदार्थों के आत्मसात में मदद करता है। प्रकाशीय ईथर उन ऊर्जाओं से संबंधित है जिनकी हमारे इंद्रियों, सामान्य व अतिसंवेदी को आवश्यकता होती है। परावर्तक ईथर कल्पना और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है, जो आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। और जीवन ईथर वही है जो सीधे तौर पर चेतना के शरीरों की रचना और मानव जाति की प्रजनन प्रक्रिया को संचालित करता है। जब हम इस एथेरिक शरीर का पुनरुत्थान करेंगे तो ये चारों ईथर भी पुनर्जीवित होंगे। अब हम थोड़ा अध्ययन करेंगे कि तीसरा शरीर क्या है, जो है एस्ट्रल शरीर। ये शरीर बहुत ही कम लोगों के पास होता है। हमारे पास केवल एस्ट्रल शरीर का एक सिद्धांत है, और इसी एस्ट्रल शरीर के सिद्धांत के कारण हम रातों में एस्ट्रल यात्रा कर सकते हैं। जब हम इसे पूरी तरह से बना लेंगे तो हमें एस्ट्रल अनुभव कहीं अधिक स्पष्ट रूप से होंगे, और एस्ट्रल में बाहर निकलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यह शरीर पहले से ही 24 नियमों के अधीन होता है। यह ई नामक संगीत नोट से संबंधित है, और इस शरीर के माध्यम से हम निचली 5वीं आयाम में चल सकते हैं। यह अणुओं से बना होता है। आणविक प्रकृति का अर्थ यह है कि उस दुनिया में सब कुछ ऐसे है जैसे वह जेली हो, और आप लोग इसे तब महसूस करेंगे जब आप एस्ट्रल यात्रा करना शुरू करेंगे। हम उस संसार में दीवारों को पार कर सकते हैं, चट्टानों को भी पार कर सकते हैं। हमारा शरीर, जो कि आणविक प्रकृति का होता है, वह एस्ट्रल शरीर कल्पना के माध्यम से किसी भी रूप में बदल सकता है और मनचाहा आकार ले सकता है। इसलिए इस एस्ट्रल शरीर को बनाना एक अद्भुत अनुभव होगा। यह शरीर पहले से ही संगीत नोट ई से जुड़ा है, जैसा कि मैंने बताया था, और यह अग्नि तत्व से भी संबंधित है। अग्नि तत्व भावनात्मक पक्ष से जुड़ा है, इसलिए यह हमारी भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। जब हम अपनी भावनात्मक पक्ष पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तो इसे इस बात का स्पष्ट संकेत माना जा सकता है कि हम एस्ट्रल शरीर, जिसे भावनात्मक शरीर भी कहा जाता है, का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यह शरीर भावनात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करता है, और यह हाइड्रोजन 24 के साथ काम करता है। इसका अर्थ है कि इस शरीर को बनाने के लिए हमारी ऊर्जा की शुद्धता का स्तर और अधिक होना चाहिए। इस शरीर को बनाने के लिए हमें और अधिक उच्च स्तर की चेतना की आवश्यकता होगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बहुत कम लोगों के पास ये शरीर होता है, और हमें इसे बनाना या तैयार करना पड़ेगा। हम इसे कैसे बनाएंगे? इस मामले में हमें अपनी रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुकाओं के माध्यम से तीसरी बार ऊर्जा को संघनित करना होगा। जब यह ऊर्जा 33 कशेरुकाओं में तीसरी बार संघनित हो जाएगी, तब यह शरीर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम चौथे शरीर का अध्ययन करेंगे, जिसे मानसिक शरीर के नाम से जाना जाता है। बहुत कम लोगों के पास मानसिक शरीर होता है। आइए इस शरीर के बारे में थोड़ा बात करें। यह शरीर पहले से ही परमाण्विक प्रकृति का होता है। ध्यान दें कि हम हर बार और अधिक भीतर की ओर जा रहे हैं। यह मानसिक शरीर अब 12 नियमों के अधीन होता है, और इसका संबंध वायु तत्व से है। हमारे भीतर वायु तत्व इस मामले में हमें मन को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो वे लोग जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं और जानते हैं कि मन के बहानों पर ध्यान न कैसे दें, उनका अनुमान है कि उनके पास लगभग 60% चेतना होती है, और वे पहले से ही इस मानसिक शरीर का निर्माण कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत कम लोगों के पास ये होता है। इसलिए हमें मानसिक शरीर का निर्माण करना चाहिए, ताकि हमारे मस्तिष्क की सभी क्षमताओं को सक्रिय किया जा सके। जब हम इस शरीर का निर्माण करने में सफल होते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी हम बाहरी वायु तत्व और वायु की बुद्धियों, जिन्हें सिल्फ और सिल्फिड्स कहा जाता है, पर भी अधिकार कर सकते हैं। यह मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है और हाइड्रोजन 12 के साथ कार्य करता है।
इसका अर्थ यह है कि अब इस स्तर पर जब हमारे पास लगभग 60% चेतना होगी, तो हमसे अपनी स्वयं की ऊर्जाओं की और भी उच्च स्तर की शुद्धता की मांग की जाएगी। इसे बनाना आवश्यक है क्योंकि बहुत कम लोगों के पास यह होता है। जब हम इसे बना लेंगे तो हम उच्चतर पांचवी आयाम में चलने में सक्षम होंगे। ये उच्चतर पांचवी आयाम वही है जिसमें हम अपने प्रत्येक परमाणु और अपने प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोष से बात कर सकेंगे। अब हम पांचवें शरीर के बारे में बात करेंगे, जिसे कारण शरीर के नाम से जाना जाता है। जो लोग इस शरीर को बनाने में सफल हो जाते हैं, उन्हें ईश्वर की छवि और समानता में बने मनुष्य कहा जाता है। वे प्राणी जो इस शरीर को बना लेते हैं, वे वाणी के माध्यम से संपूर्ण प्रकृति पर अधिकार कर सकते हैं। वे सच्चे अवतार बन जाते हैं। आइए इस पांचवें शरीर के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। इस शरीर को कारण शरीर या इच्छा शक्ति का शरीर भी कहा जाता है। यह 6 नियमों के अधीन होता है और इसी शरीर के माध्यम से हम छठी निम्न आयाम में जा सकते हैं, जहां निर्वाण के स्वर्ग स्थित हैं। वहां हम आकाशिक लोकों को भी पाएंगे, जहां सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी सारी जानकारी मौजूद है, और हम इस कारण शरीर के साथ छठी उच्च आयाम में भी जा सकते हैं। यह हमारा मानव आत्मा है। वह व्यक्ति जो इस शरीर का निर्माण करने में सफल हो जाता है, वह एक सच्चा मनुष्य कहलाता है जिसके पास आत्मा होती है। यह शरीर ईथर को नियंत्रित करता है। इसलिए जो व्यक्ति इस शरीर का निर्माण कर लेता है, वह अपने वचन के माध्यम से किसी भी पदार्थ के कण को कंपन करा सकता है और वह पदार्थ उसकी बात मानेगा। यह मोटर केंद्र से जुड़ा हुआ है और गति ऊर्जा को नियंत्रित करता है। यह सातों शरीरों में से सबसे कठिन शरीर है जिसे बनाना होता है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए हाइड्रोजन 6 की आवश्यकता होती है, जो कि वह उच्चतम शुद्धता का स्तर है जहां तक हमें अपनी ऊर्जा को ले जाना पड़ता है। बहुत ही कम लोगों के पास ये शरीर होता है। इस शरीर को बनाने के लिए हमें अपनी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊर्जा को 5वीं बार संघनित करना पड़ता है, और यहीं पर वह बात आती है जिसे हमने कुछ व्याख्यानों में निर्वाण के मार्ग या प्रत्यक्ष मार्ग के चुनाव के बारे में पढ़ा है। जब यह शरीर बन रहा होता है, तब हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि क्या हम देवदूत की अवस्था में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हम उस स्तर पर होंगे, या फिर हम एक उच्चतर अवस्था में जाना चाहते हैं जिसे सुपरमैन या पूर्ण पुरुष कहा जाता है। यह पांचवा शरीर है, मैं फिर से कहता हूं, इसे बनाना पड़ता है। यह यौन जादू के माध्यम से बनाया जाता है, और इस मामले में हमें अपनी रीढ़ की हड्डी की 33 कशेरुकाओं को फिर से संघनित करना होता है। अब हम अंतिम शरीरों के बारे में बात करेंगे, यानी उच्चतर शरीरों के बारे में। हम बौद्धिक शरीर और आत्मिक शरीर की चर्चा करेंगे। ये शरीर गिरे नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि इन्हें बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहले से ही उठे हुए हैं। हमें जो करना है वह यह है कि हमें इन्हें सक्रिय करना और इनके साथ जुड़ना सीखना है। आइए इन शरीरों में से प्रत्येक के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करें। बौद्धिक शरीर, यह उच्चतर भावनात्मक केंद्र में स्थित है। इसका संबंध संगीत की ला ध्वनि से है, और इसी शरीर के माध्यम से हम छठी उच्चतर आयाम में जा सकते हैं, जहां हमें सच्चे प्रेम की दुनिया में मसीह के स्वर्ग मिलेंगे। तो इस शरीर के माध्यम से हम सच्चे सुख का अनुभव करेंगे। इसकी प्रकृति चुंबकीय है और यह सभी प्रोटॉनों को नियंत्रित करता है। कारण शरीर इलेक्ट्रॉनों को नियंत्रित करता था, और यह शरीर प्रोटॉनों को नियंत्रित करता है। यह हमारा दिव्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। पुरुषों के लिए उस दिव्य आत्मा को बुद्धि के नाम से जाना जाता है, और वही हमारी सच्ची जीवन संगिनी है। हमारी असली जोड़ीदार बाहर नहीं है, बल्कि वह हम में से हर एक के भीतर मौजूद है। और महिलाओं के लिए उनकी दिव्य आत्मा को एडोनिस कहा जाता है, जो उनका सच्चा पूरक है। जब हम इस आध्यात्मिक शरीर के साथ एक हो जाएंगे, तब हम सच्चे प्रेम का अनुभव करेंगे। हमारा भौतिक साथी हमें अपनी ही चेतना के उस आध्यात्मिक हिस्से को जानने में मदद करेगा। यह बौद्धिक शरीर एक तत्व को संचालित करता है जिसे हम आकाश कहेंगे। आकाश को ध्वनि के माध्यम के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें शब्द के माध्यम से सृजन करने की क्षमता होती है। यह बौद्धिक शरीर हम सभी मनुष्यों के पास पहले से ही मौजूद है। इसलिए हमें जो करना है वह यह है कि हमें इससे जुड़ना सीखना है। हम इससे उतना ही जुड़ते जाएंगे जितना हम यौन साधना का अभ्यास करेंगे और आत्मनिरीक्षण करना शुरू करेंगे। अब अंत की ओर बढ़ते हुए हम सातवें शरीर के बारे में बात करेंगे।
सातवें शरीर को आत्मिक शरीर के नाम से जाना जाता है। यह शरीर यहाँ पीनियल ग्रंथि में स्थित होता है और सातवें आयाम में संचालित या कंपन करता है। यही शरीर हमें 3 नियमों की दुनिया में चलने फिरने की अनुमति देता है। हम इस शरीर और ध्यान के माध्यम से सातवें आयाम में प्रवेश कर सकते हैं। यह प्रकृति में प्रकाशमय या फोटोनिक है, इसलिए यह सब कुछ नियंत्रित करता है जो प्रकाशन है, यह सब कुछ नियंत्रित करता है जो प्रकाश है और जो सीधे तौर पर ज्ञान है, और यह सबसे निचला स्तर है जहां तक हमारा आंतरिक ईश्वर उतर सकता है। याद रखें कि हमारी चेतना, जैसा हमने व्याख्यानों में अध्ययन किया है, सातवें आयाम से भी परे उस स्थान पर है जिसे परम ऑब्सोल्यूट कहा जाता है। जब हम इस शरीर के साथ सातवें आयाम में चलते हैं तो हम उस आध्यात्मिक भाग से बात कर सकते हैं। हमारा आंतरिक ईश्वर परम अब्सोल्यूट से सातवें आयाम तक उतर सकता है। हम उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम उस परम में स्थित ईश्वर को जान सकते हैं। फिर वह परम में लौट जाएगा और हम तीसरे आयाम में लौट आएंगे। जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो हम उस मार्गदर्शक या आध्यात्मिक पिता के साथ एक हो सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, यह आत्मिक शरीर पीनियल ग्रंथि में स्थित है और सभी मनुष्यों के पास होता है। हमें इसे सक्रिय करना सीखना है। यह कैसे सक्रिय होता है? यह यौन जादू की प्रथाओं के माध्यम से और आत्मनिरीक्षण तथा मनोवैज्ञानिक दोषों के उन्मूलन के द्वारा सक्रिय होता है। तो ये हैं वे 7 शरीर। यही वह कार्य है जो हम में से प्रत्येक को अपनी आत्मा को निर्मित करने के लिए करना है। अब हम अध्ययन करेंगे कि ये शरीर कैसे बनाए जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इन शरीरों को बनाने और पुनर्जीवित करने का तरीका वास्तव में यौन जादू के माध्यम से है। यह उच्चतर सेक्स के माध्यम से ही होता है। तो अब हम अध्ययन करेंगे कि यह यौन रसायन विद्या या उच्चतर सेक्स की प्रथा कैसे की जाती है। ठीक है, यौन रसायन विद्या या उच्चतर सेक्स का अभ्यास करने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं। पहली आवश्यकता यह है कि हमारे पास विपरीत लिंग का एक साथी होना चाहिए। यह साथी एक स्थायी साथी होना चाहिए, इसलिए हमें निष्ठा की आवश्यकता है। बार बार साथी बदलना संभव नहीं है। जो लोग पहले से विवाहित हैं, उन्हें अपने साथी के साथ ही रहना चाहिए और उस व्यक्ति को यह सिखाना चाहिए कि उच्चतर यौनता का सही तरीका क्या है। जो लोग अविवाहित हैं और इस प्रकार की यौन जादू का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सचेत रूप से एस्ट्रल प्रक्षेपण की प्रक्रिया करनी होगी, ताकि आंतरिक रूप से प्राणी उन्हें यह बता सकें कि वह एकमात्र साथी कौन है जो उन्हें अर्कान या यौन जादू के कार्य में सहायता करेगा। एक बार जब हम उस व्यक्ति के साथ होते हैं, तो हमें उसी के साथ अंत तक, यानी इन आध्यात्मिक शरीरों के निर्माण तक बने रहना चाहिए। इन शरीरों के निर्माण के लिए दूसरी आवश्यक शर्त यह है, हमें यौन ऊर्जा बाहर नहीं निकालनी है। इसका मतलब है कि जब आप इस व्यक्ति के साथ सेक्स कर रहे हों, तो आपको न तो चरम सुख ऑर्गेज़्म तक पहुंचना है और न ही स्खलन इजैक्यूलेशन करना है। ऊर्जा को बाहर बहाने के बजाय हम श्वास प्रश्वास के व्यायाम, कल्पना और शारीरिक नियंत्रण की तकनीकें सिखाएंगे, ताकि यह ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर उठ सके। और तीसरी बात, जाहिर है हमें प्रेम की आवश्यकता होगी। उस व्यक्ति के प्रति सच्चा स्नेह होना चाहिए जिसके साथ हम यह अर्कान की साधना करने जा रहे हैं। हमें उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें उसे चाहना, प्रेम करना और उसका सम्मान करना चाहिए। यह प्रेम भी उन दोनों व्यक्तियों की आध्यात्मिक इच्छा से जुड़ा होता है जो वे अपनी कामेच्छा के संबंध में रखते हैं। अब कामुकता का उपयोग केवल सुख की खोज के लिए नहीं होगा, बल्कि इसका उपयोग और भी महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जैसे अपनी स्वयं की चेतना का निर्माण। ठीक है, बहुत अच्छा। अब जब ये सभी आवश्यकताएं स्पष्ट हैं, हमारे पास साथी है और स्पष्ट है कि हमें इस व्यक्ति के साथ अपनी ऊर्जा का अपव्यय नहीं करना है, स्पष्ट है कि हमें उसे चाहना है और उद्देश्य आध्यात्मिक है, तो अब हम इस साधना के प्रत्येक चरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें एक स्थान की आवश्यकता होगी। यह स्थान है विवाह कक्ष। विचार यह है कि उस स्थान पर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न हो। वह स्थान जितना संभव हो सके उतना शुद्ध हो। अच्छा हो अगर वहां केवल बिस्तर हो जो कि वेदी है, और बस यही सही होगा। शायद एक छोटा गिलास पानी हो और बस यही वेदी की सही स्थिति होगी।
उस स्थान पर और कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यह स्पष्ट है। एक बार जब हम वहां होते हैं तो बेलिलीन का गीत गाना आवश्यक है ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और जादुई घेरा बने। यह हमने 7वीं संगोष्ठी में सीखा था। इसके बाद पिता और दिव्य माता से प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया हमें यौन शक्ति, एकाग्रता, कल्पना और इच्छा शक्ति में सहायता करें। हमारी मदद करें ताकि हम अपने मन पर नियंत्रण रख सकें, पूरी तरह से शांत रह सकें और अपनी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचा सकें। हम उनसे यह भी प्रार्थना कर सकते हैं कि कृपया हमारे मन के दोषों को बंद कर दें, क्योंकि अधिकांश गिरावटें ध्यान भंग होने के कारण ही होती हैं। तो जब हम ये कर लेते हैं तो अगले चरण पर बढ़ते हैं। अगला चरण है चुंबन और स्पर्श के साथ अग्नि प्रज्वलित करना। यह वह चरण है जिसमें जोड़ा एक दूसरे को छूना शुरू करता है, यौन ऊर्जा को सक्रिय करने की कोशिश करता है, उत्तेजना प्राप्त करने का प्रयास करता है, जहां पुरुष के लिंग या फालस की उत्तेजना, इरेक्शन और महिला की योनि में स्नेहन, लुब्रिकेशन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस चरण में बहुत शांत और बहुत आरामदायक रहना चाहिए, और जब पुरुष और महिला दोनों के जननांग पूरी तरह तैयार हो जाएं, तब यौन संबंध की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यौन संबंध को लिंगम योनि के नाम से भी जाना जाता है और इस क्षण से सबसे अधिक एकाग्रता, कल्पना और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। एकाग्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करे, न कि अपने साथी के शरीर पर। कल्पना का अर्थ है यह कल्पना करना कि ऊर्जा कैसे ऊपर उठती है। मैं आपको अभी कल्पना का अभ्यास समझाऊंगा। और इच्छा शक्ति का अर्थ है खुद को तनाव मुक्त रखना, बहुत आरामदायक रहना और यौन ऊर्जा का अपव्यय न करना। अब कल्पना और श्वास का अभ्यास कैसे किया जाता है? अभ्यास करने के लिए हमें श्वास के 3 चरणों की आवश्यकता होगी। हम उनमें से प्रत्येक के बारे में बात करेंगे। तो पहला चरण है कि हम धीरे से सांस अंदर लेंगे। सांस लेना यानी धीरे-धीरे हवा लेना। सांस अंदर लेते समय हमें यह धीरे-धीरे करना चाहिए और कल्पना करनी चाहिए कि हवा नासिका छिद्रों से होकर फेफड़ों से नीचे जाती है और यौन ग्रंथियों तक पहुंचती है। महिलाओं में यह हवा अंडाशयों तक जाती है और पुरुषों में वृषणों तक। इसके बाद हवा को रोक कर रखा जाएगा। जब हम हवा को रोकते हैं तो हम सांस रोकेंगे, शरीर को आराम देंगे और कल्पना करेंगे कि वीर्य द्रव वाष्पित होकर यौन ग्रंथियों से निकलता है और रीढ़ की हड्डी के साथ सुनहरे धागे सा ऊपर चढ़ता है। कॉक्सिस से माथे की ऊंचाई पर पिट्यूटरी ग्रंथि पहुंचता। महिला को कल्पना करनी चाहिए कि उसकी अंडाशयों से ऊर्जा कॉक्सिस होते हुए रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़कर भ्रूमध्य की ऊंचाई पर पिट्यूटरी ग्रंथि तक पहुंचती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जितना अधिक, बल्कि अत्यधिक, हम शांत और आरामदायक रहेंगे, उतनी ही अधिक ऊर्जा हम रूपांतरित कर पाएंगे। इसी कारण हमें शांत, आरामदायक रहना चाहिए और कल्पना करनी चाहिए कि ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है। जब ऊर्जा पिट्यूटरी ग्रंथि तक पहुंच जाए तो हम श्वास छोड़ेंगे, हवा को बाहर निकालेंगे, जबकि कल्पना करेंगे कि ऊर्जा हमारे सिर में फैल रही है। जब हम कल्पना करें कि ऊर्जा सिर में फैल रही है, तब हम लंबी आवाज में ई मंत्र का उच्चारण करेंगे। ईस की कल्पना करें कि यह ऊर्जा सिर में फैल रही है। इस श्वास अभ्यास के बाद हम सांस लेंगे, रोकेंगे और कल्पना करेंगे कि ऊर्जा कॉक्सिस, रीढ़ के निचले सिरे की ओर जा रही है, रीढ़ से ऊपर चढ़ रही है, पिट्यूटरी ग्रंथि तक पहुंच रही है, माथे पर दोनों भौहों के बीच है। फिर हम सांस छोड़ते हुए आ मंत्र का उच्चारण करेंगे। आ और फिर वही श्वास अभ्यास करते हैं। सांस अंदर लेते हैं, कल्पना करते हैं कि हवा पेट तक, जनन ग्रंथियों तक जा रही है। सांस रोकते हैं, कल्पना करते हैं कि सुनहरा धागा रीढ़ की हड्डी से ऊपर सिर तक, माथे तक पहुंच रहा है और फिर ओ मंत्र उच्चारण करते हुए सांस छोड़ते हैं। ओ अगर हम यह अभ्यास सही तरीके से करते हैं तो हमें महसूस होगा कि यौन शक्ति कम हो जाती है, उत्तेजना और स्नेहन दोनों कम हो जाते हैं। उस समय यह आवश्यक हो जाता है कि शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे, हल्के हल्के हिलने डुलने की क्रियाएं की जाएं। एक बार जब यौन शक्ति फिर से लौट आती है तो श्वास का अभ्यास दोबारा किया जाता है।
फिर से सांस अंदर ली जाती है, रोकी जाती है और ऊर्जा ऊपर उठाते हुए ई का उच्चारण किया जाता है। फिर सांस अंदर ली जाती है, रोकी जाती है, ऊर्जा ऊपर उठाई जाती है और सांस छोड़ते समय आ का उच्चारण किया जाता है। फिर यही अभ्यास ओ के साथ किया जाता है। यह अभ्यास चक्रीय रूप से किया जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि अत्यधिक उत्तेजना की तलाश नहीं करनी, बल्कि संतुलन बनाए रखना है ताकि यौन शक्ति बनी रहे लेकिन अत्यधिक उत्तेजना न हो। यह अभ्यास उतनी देर तक जारी रखना चाहिए जितनी देर तक यौन शक्ति बनी रहे, यह सुनिश्चित करते हुए कि यौन ऊर्जा का अपव्यय न हो, बल्कि जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वह हमारे मस्तिष्क में और बाद में रीढ़ की हड्डी में संचित हो जाए। यही है अरकानो या उच्चतर सेक्स की साधना। अभ्यास समाप्त करने के बाद अपने साथी और आंतरिक ईश्वर को इस यौन रूपांतरण साधना में सहायता के लिए धन्यवाद दिया जाता है। अब कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की जा रही हैं। सिफारिश यह है कि अब नहाने के लिए कम से कम 2 घंटे इंतजार करना चाहिए। इसका कारण यह है कि शरीर इस ऊर्जा से बहुत अधिक भर गया है। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, इसलिए 2 घंटे इंतजार करना जरूरी है ताकि यह ऊर्जा हमारे मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी में उतर सके और संक्षेपण हो सके। इन 2 घंटों के बाद अब हम नहा सकते हैं। एक और सिफारिश यह है कि इस अभ्यास को दोहराने के लिए हमें 20 से 24 घंटे का इंतजार करना चाहिए और 24 घंटे इंतजार करना बेहतर है ताकि हम फिर से अभ्यास कर सकें, क्योंकि इस समय में यौन ऊर्जा परिपक्व होती है। यह अभ्यास उस समय नहीं करना चाहिए जब महिला मासिक धर्म में हो, न ही तब करना चाहिए जब महिला गर्भावस्था में हो और न ही स्तनपान के दौरान करना चाहिए। ये हैं आवश्यकताएं, सिफारिशें। अब उच्चतर सेक्स या अर्चन की साधना के लिए सिफारिशें। आपको बहुत शांत रहना चाहिए। हमेशा अपने माथे की ऊंचाई पर पिट्यूटरी ग्रंथि को महसूस करते रहना चाहिए, क्योंकि यही बिंदु चुंबकीय भाग है जो सारी ऊर्जा को भीतर और ऊपर की ओर आकर्षित करता है। तो धीरे-धीरे और क्रमशः जैसे-जैसे हम ये यौन अल्केमी के अभ्यास करते हैं, हम देखेंगे कि हमारा भौतिक, प्राणिक, एस्ट्रल, मानसिक और कारण शरीर कैसे पुनर्जीवित होने लगते हैं और बाद में हम बौद्धिक शरीर और आत्मिक शरीर के साथ एक हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटी-सी पंक्ति के साथ छोड़ना चाहता हूँ। एक प्रेम का कार्य प्रेम से पोषित होता है और प्रेम ही कर्म है और वह प्रेम इस बात में दिखता है कि हम कितने दोषों को समाप्त करते हैं उन यौन रूपांतरण की प्रैक्टिस में जो हम अपने साथी के साथ करते हैं और मानवता के लिए किए गए बलिदान में, जिसमें हम दूसरों को यह जानकारी सिखाने और पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको यहाँ हमारी सोशल मीडिया के साथ भी छोड़ना चाहता हूँ। याद रखें कि आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी पा सकते हैं और साथ ही आप हमें इन व्हाट्सएप नंबरों पर भी लिख सकते हैं। अगली कॉन्फ्रेंस जो हम पढ़ेंगे वह कॉन्फ्रेंस नंबर 11 होगी, तो कृपया इस नए विषय के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। हमारे साथ इस समय तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन, फिर मिलेंगे।